हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज कैसे मूव मिला है एंड कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो आज हमने निफ्टी में जो डिस्कशन किया था वो क्लियरली क्या था कि अगर मार्केट थोड़ा जूम कर देते हैं सो आपको क्लियरली दिखाई पड़े, राइट? जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हमारा डिस्कशन यही था कि ये एक जो सपोर्ट जोन आपको दिख रहा था यहाँ पे 22,080 से लेके 50 तक, यही हमारा डिस्कशन था कि यहाँ से अगर मार्केट बाउंस करता है तो हम बाय करेंगे और इसका ब्रेकडाउन मिला देन हम 21,900 एंड 850 उसके टारगेट के लिए नीचे बैठ जाएंगे, राइट? क्लियरली यही डिस्कशन था। और मार्केट ने देखो मॉर्निंग में थोड़ा मार्केट ने ट्रैप किया, यहाँ पे इस जोन पे ओपन हुआ। दैट्स वाई मैं क्लियर था कि यहाँ से मुझे अगर कोई भी अपसाइड रिजेक्शन मिलता है तो मैं एक बार बाइंग के लिए बैठूंगा। ओके, तो मैंने यहीं पे बाइंग कर लिया था, मैंने यहाँ पे ही बाइंग कर लिया था एंड छोटा सा स्टॉप लॉस था। यहाँ पे मार्केट अच्छा मूव भी किया ऊपर, ठीक है। मेरी एंट्री प्राइस से निफ्टी 45 पॉइंट्स ऊपर चला, बट कॉल में वो मूवमेंट नहीं आ रही थी। ओके, मेरा 100 पॉइंट्स ITM कॉल था, उसने इस 45 पॉइंट्स के मुंह में वो हार्डली 20 पॉइंट्स चला है। ओके, मैं यहीं नीचे से बैठ गया था, मार्केट यहाँ पे था, फिर भी वो हार्डली 18 to 20 पॉइंट्स का ही मूव दिया था। देखो मुझे वहीं पे थोड़ा डाइसी सिनारियो लग रहा था, इसीलिए यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करके फिर ये जब नीचे आया ट्रेल SL हिट हुआ, फिर ये ट्रेड हमने साथ में लिया था। ठीक है, मैंने टेलीग्राम में भी दिया था, अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, ये ट्रेड पूरा टेलीग्राम में मैंने दिया था, राइट? ये यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट पे एंट्री किया था, ये ब्रेकडाउन पे एंट्री नहीं किया था। क्लियरली मैं आपको रोज़ बताता हूँ कि मैं इस तरह से एंट्री नहीं करता हूँ कभी भी, राइट? बिकॉज यहाँ पे एंट्री करने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ कि मेरा स्टॉप यहाँ पे आएगा। ओके, तो इतने बड़े स्टॉप पे मैं काम नहीं करता हूँ, मुझे चाहिए कि मार्केट रिट्रेसमेंट दे, छोटा सा स्टॉप लॉस दे। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो एंट्री मैंने इस पुल बैक पे बनाई थी 1 मिनट के चार्ट पे, क्यों बनाई थी यहाँ पे एंट्री, ये चीज़ समझो। ये एक 5 मिनट का यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था और ये था इसका ओवरलैपिंग पार्ट, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को इस फेयर वैल्यू गैप ने ब्रेक किया था, ये वाले स्विंग लो को, मतलब हमारा जो मॉर्निंग लो था उसको ब्रेक किया था और ये वो वाला फेयर वैल्यू गैप था। मैं जस्ट चाहता था कि मार्केट इधर टैप करे, जैसे ही एक रेड कैंडल बनाता है 1 मिनट पे मैं एंटर कर जाऊंगा, सिंपल। तो ये आप अगर आप देखोगे तो मेरा कितना ट्रेड था, 1:7 का ऑलमोस्ट ट्रेड था, सिर्फ 3-4 पॉइंट से मेरा टारगेट रह गया है, बाकी ये 1:7 का ट्रेड था ये वाला, ठीक है। तो क्लियरली देखो जैसा हमने प्लान किया था ऐसा ही मार्केट ने किया है। तो मैंने आज 2 ट्रेड्स इसमें लिए थे, आई गेस एक ये वाला शॉर्ट का ट्रेड जिसने बढ़िया प्रॉफिट दिया। हाँ, हमारा 900 का टारगेट था वो नहीं आया, 30 पॉइंट से वो टारगेट रह गया है, बट एज ऑलवेज मैं बताता हूँ कि आपको ऑलवेज प्रॉफिट बुक करते चलना है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, ठीक है। आप अपने टारगेट के लिए इतने ज़िद्दी नहीं हो सकते कि 930 तक आ गया है और 30 पॉइंट के लिए अगर आप 120 पॉइंट्स मतलब दाव पे लगा रहे हो, देन यू आर फुलिश, ठीक है, यू आर फुलिश। अगर इतना आपको पॉइंट्स के लिए अगर इतना दाव पे लगा रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सो प्रॉफिट बुक करते चलना है, सिंपली यही है। और एक देखो फिर यहाँ पे मार्केट जब सस्टेन कर रहा था तो यहाँ पे मैं क्लियरली एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि मार्केट कोई भी लोज के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है। देखो ये ब्रेकडाउन मिला, मार्केट तुरंत रिवर्स, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, मार्केट तुरंत रिवर्स। सो फिर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मैंने एंटर नहीं किया, बिकॉज मैं बिना कंफर्मेशन के एंट्री नहीं करना चाहता था बाइंग साइड, बिकॉज मार्केट का ऑर्डर फ्लो नेगेटिव था, ठीक है। तो जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे जब सस्टेन किया तो इस कंसोलिडेशन में मैंने एंट्री किया और फिर ये मूव कैप्चर किया, ये छोटा सा मूव यहाँ पे कॉल साइड, ये भी एक मूव कैप्चर किया, बिकॉज यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा था कि मार्केट इसको ब्रेक करने के मूड में लग रहा है, राइट। तो बस ये सिंपल से कुछ ट्रेड्स थे आज के लिए जो हमने प्लान किए थे। अगर आपने ये ट्रेड प्लान किया होगा तो आपको पैसा ज़रूर मिला होगा। बैंक निफ्टी में तो देखो इससे क्लियर डिस्कशन हो ही नहीं सकता।
यहाँ पे भी क्लियरली यही बताया था कि 650 के नीचे हमको 300 के टारगेट मिल जाएंगे। चेक द डे लो, 310 का लो लगा है। ओके 46 310 का यहाँ पे लो लगा है। मैं क्लियरली यही बताया था कि अगर 650 टूटा देन ये 350 पॉइंट कहीं नहीं गए हैं। डायरेक्टली यही बोला था कि ये 300 तो आना है। इसके नीचे के टारगेट्स फिर और थे, बट यहाँ पे मार्केट ने डेफिनेटली सपोर्ट ले लिया था। आप देखो कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में भले ही हमने टारगेट्स नीचे के प्लान किए हो जो भी हो, बट हमारे जोन से ही मार्केट रुका है, वहीं से ही बाउंस दिया है। तो डेफिनेटली देखो हमने उस जोन से कोई बाइंग का सिनारियो डिस्कस नहीं किया था, बट एटलीस्ट हमको प्रॉफिट बुकिंग में तो उस जोन ने हेल्प किया, राइट, दोनों ही जोन ने। तो बहुत ही देखो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कोशिश करता हूं कि अच्छे से अच्छा एनालिसिस करूं हर रोज़। अगर आप देखोगे तो देखो मैं अपनी एक्यूरेसी मुझे नहीं पता है, बट अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हो देन आपको पता है कि हमारे प्लानिंग के हिसाब से मार्केट कितना काम करता है, राइट। जो हम प्लान करते हैं उस हिसाब से ट्रेड्स मिलते हैं, बट फिर भी आपके लाइक्स नहीं आते वीडियो पे, राइट, कमेंट्स नहीं आते। किसी को भी कोई भी अच्छे कमेंट्स लिखने में पता नहीं क्या हो रहा है। बुराई करनी है तो आप लोग दौड़ के आ जाओगे, बट एक अच्छा कमेंट आपसे नहीं होगा, राइट। इतना बढ़िया से एनालिसिस करके देते हैं, बट फिर भी आपसे एक कमेंट नहीं होगा, एक लाइक नहीं होगा। आज बोलूँगा आज लोग करेंगे कमेंट, कल फिर से भूल जाएंगे। एनीवेज छोड़ो वो सब, वीडियो लंबा हो जाएगा वापस से, आप लोगों में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग वीकली एनालिसिस देख लेते हैं। देखो अगर हम वीकली एनालिसिस की बात करें देन निफ्टी को फर्स्ट देख लेते हैं कि क्या हमको लग रहा है नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है। लास्ट वीकली एनालिसिस जिन्होंने देखा है उनको पता होगा कि ये कैंडल मैंने ड्रॉ करके यहाँ पे दी थी कि ऐसी रेड कैंडल बन सकती है। ओके, ये अगर नहीं देखा देन जाके देख लीजिए। आई टोल्ड यू कि मैं बहुत ज़्यादा इस मार्केट में बुलिश नहीं हूँ, राइट। क्लियरली बताया था मैंने कि इतना बहुत मैं कुछ ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ एक कैंडल बनना चाहिए, और क्लियरली यही बताया था कि यहाँ से अगर मार्केट गिरेगा तो एक दो कैंडल का खेल होगा, यहाँ से एक शार्प कट आएगा। बिकॉज हमने टोटली डिस्कस किया था कि ये कैंडल्स कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, राइट। फिर नीचे RSI में डाइवर्जेंसीज भी दिखे थे वीकली और डेली चार्ट दोनों में। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग है वो ड्यू था और अभी भी कंटिन्यू होगा। क्यों कंटिन्यू होगा? वीकली चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है कि निफ्टी में अगर आप देखो तो निफ्टी में कहीं पे भी यहाँ पे कोई हमको टारगेट नहीं, मतलब कोई हमारा PD एरे नहीं दिख रहा है, ठीक है। PD एरे मतलब हमारे जो भी PD एरे किन चीज़ों को बोलते हैं कि जहाँ पे मार्केट लाइकली ट्रेड कर सकता है, तो वो क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है, या कोई लिक्विडिटी होती है, ठीक है। बट यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप नहीं दिख रहे, क्लियरली ये लिक्विडिटी पड़ी है। तो 21,137 ये हमारा टारगेट है फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मार्केट इधर तक करेक्ट डेफिनेटली करना चाहिए ना। अब यहाँ से अगर हम फॉल करते हैं तो इमीडिएट टारगेट क्या होगा? देखो 21,850 का एक लेवल है जिसको आपको याद रखना है, जिसको आपको वॉच आउट करना है। ये एक थोड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है 21,850। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, बट यहाँ से अगर एक बाउंस लेता है तो वो एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली हो सकती है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकला, मतलब बाउंस लेने का, तो 22,050 तक हम पहले एक बाउंस देंगे, फिर वहाँ से नई जर्नी डाउन साइड स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ हो सकती है। या फिर मार्केट हो सकता है कि इस 850 के आसपास एक दो दिन रुके फिर ब्रेक डाउन दे। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है। सो 850 को आपको वॉच आउट करना है। बाकी क्लियरली हम अभी बियरिश हैं। ओके, इस मार्केट में हम बियरिश हैं, बिल्कुल ही क्लियर है। देखो इसका मतलब क्या है कि हम बाय साइड के ट्रेड नहीं लेंगे। देखो बाय साइड का ट्रेड मैंने आज भी लिया था और आज भी बाय साइड के ट्रेड में पैसा बनाया है निफ्टी में। ओके, बट एक चीज़ क्लियर रखनी है कि बाय साइड में क्वांटिटी आपकी कितनी होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स 30%। आप 10 लॉट्स में काम करते हो तो आपको 3 लॉट में काम करना है। ओके, और बाय साइड में क्या है कि टारगेट जो है वो छोटे रखने हैं। ओके, टारगेट जो है वो स्मॉल रखने हैं, स्मॉल प्रॉफिट लेके बाई साइड में निकल जाना है। भले ही मार्केट और ऊपर 100 पॉइंट चला जाए आपके टारगेट से,
यू डोंट केयर, हमको सिंपली बाइंग साइड में मार्केट के अगेंस्ट बैठ रहे हैं, मतलब 100 पॉइंट्स मिस हो जाए चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना छोटा सा 50 पॉइंट मिल गए, लेके निकल जाओ। ओके, बाइंग साइड में ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी इंट्राडे में हम बाइंग कर सकते हैं, बाकी ओवरऑल हम बुलिश बियरिश हैं, सॉरी, और हम उसी हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। नाउ डेली चार्ट सॉरी, डेली चार्ट में देखो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि ये एक सपोर्ट है, जो मैं 850 वाला जोन बता रहा हूँ, ये वही जोन है। ओके, तो इसका ब्रेकडाउन मिला, देन हमको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, जिसके टारगेट्स देखो, फर्स्ट टारगेट इसका हो सकता है अराउंड 800 770। ओके, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप जो आपको डेली पे दिख रहा है यहाँ पे, तो ये एक टारगेट हो सकता है 800 से 770। इसका ब्रेकडाउन मिला, देन डायरेक्टली वी आर गोइंग फॉर 21,530। वहां से 250 पॉइंट का एक स्मूथ मूव आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। ओके, 21,770 के नीचे 250 पॉइंट का फॉल डेफिनेटली मिल जाएगा, और फिर अगर ये ब्रेक होता है देन 21,137 जो मैंने बताया, ये टारगेट्स ओपन है। वी आर प्लानिंग फॉर दिस। नेक्स्ट 1 से 2 वीक के लिए हम यही टारगेट के लिए बैठेंगे, यही टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। ओके, एक जो कंसर्न मुझे दिख रहा है, वो है रिलायंस का चार्ट देखते हैं। ओके, देखो आज रिलायंस में मैंने टेलीग्राम पे ये भी ट्रेड दिया था। ओके, एक बाइंग का ट्रेड क्यों दिया था, देखिए ये जो ग्रे बॉक्स आप देख रहे हो, ये है वीकली फेयर वैल्यू गैप रिलायंस का। ओके, तो यहाँ से मार्केट एक बाउंस करने की टेंडेंसी होती है मार्केट की। सो यहाँ पे इसीलिए एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंटर किया था, इसमें डेफिनेटली एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। नो वरीज, मैं अगेन इसमें एंट्री प्लान करूंगा। ठीक है, कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सो आपको ध्यान से सुनना है, और जिनको इंटरेस्ट नहीं है, नॉलेज लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो यहीं से वीडियो बंद करके जा सकते हैं। डोंट वरी, ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी वीडियो लंबा होगा, अगर कुछ मुझे सिखाना है, कुछ आपको सीखना है, देन वीडियो लंबा होगा। नहीं आपको पसंद है तो आप जा सकते हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ओके, सो देखो ये एक चीज़ है कि रिलायंस मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बाउंस कर सकता है, बिकॉज अगर आप इसका डेली चार्ट भी देखो, देन ये एक अच्छा खासा फॉल दे चुका है यहाँ से। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये रिवर्सल आ जाएगा, रिलायंस न्यू हाई लगाएगा, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आई जस्ट थिंक कि यहाँ से एक बाउंस आ जाए यहाँ तक, 2900 के आसपास तक, बिकॉज ये एक डेली फेयर वैल्यू गैप भी है। ओके, तो यहाँ तक मार्केट एक बाउंस करे, फिर यहाँ से गिरे, ये एक चीज़ हो सकती है। बट ये रिलायंस में मुझे डर क्यों लग रहा है, बिकॉज अगर रिलायंस बाउंस देने पे आया, देन निफ्टी को वो गिरने नहीं देगा ज़्यादा। ओके, ये एक थोड़ा मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहा है। सो क्या करना है, देखो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल है, आपको ध्यान से ट्रेड करना है, और लेवल्स और स्टॉप लॉसेस ध्यान से आपको रखने हैं, और रिलायंस का चार्ट भी आपको देखते देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ से रिलायंस ऐसे गिर नहीं सकता। ओके, हो सकता है कि मैं जो बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो इस लेवल पे आए। ओके, इस लेवल पे, ये लेवल कौन सा है मैं बता देता हूँ आपको, ये लेवल है समवेयर अराउंड 2800 आप पकड़ के चलो। ठीक है, 2800 के आसपास ये लेवल है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक पहले आए, फिर एक बाउंस दे, तो हो सकता है कि तब तक निफ्टी में हमको जो फॉल चाहिए, मतलब अभी के लिए जो हमको 200 पॉइंट का यहाँ से फॉल चाहिए, वो मिल जाए। 800 750 के जोन तक यहाँ से एक फॉल चाहिए, वो मिल सकता है अगर रिलायंस यहाँ से ये जर्नी कंटिन्यू करता है तो। बाकी आईटी देखो, आईटी का जो चार्ट है वो अगर हम आईटी की बात करें तो आईटी एज सच ना ही कुछ ज़्यादा पॉजिटिव है एक्सक्यूज मी, ना ही कुछ ज़्यादा पॉजिटिव है, ना ही कुछ ज़्यादा नेगेटिव मुझे दिख रहा है। ये एक कंसोलिडेशन में है, और आईटी में कुछ वीकनेस नहीं है। ओके, आईटी में कुछ ज़्यादा वीकनेस नहीं दिख रही है मुझे, और ना ही कुछ ज़्यादा बियरिश है। डेफिनेटली ये एक सेलिंग जोन में है, तो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ से जब ब्रेकआउट देगा, देन एक अच्छी रैली आईटी में आएगी। देखो जो एग्जाम्पल मैंने रिलायंस में बताया आप लोगों को, वही उसी का मैं आपको एक एग्जाम्पल इसमें दिखाता हूँ कि ये चीज़ें वर्क करती हैं। देखो यहाँ पे ये टैप किया ना, ये भी एक वीकली फेयर वैल्यू गैप था, देखो मैंने क्लियरली लिखा है। तो आईटी के चार्ट में देखो आप, तो यहाँ पे थोड़ा सा टैप किया है मार्केट ने, आपको दिखेगा नहीं, बट आप चार्ट चेक कर लेना। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, इसमें मार्केट ने थोड़ा सा टैप किया है, और वहाँ से रिएक्शन देखो। ओके,
तो इसी तरह होता है। देखो ये इम्बैलेंसेस जो होते हैं जब मार्केट उनको फुलफिल करता है तो एक रिएक्शन मिलने के चांसेस 95% होते हैं। ओके, हो सकता है ये यहीं से रिएक्ट कर जाए, हो सकता है ये इस जोन के 50% से रिएक्ट करे, बट एक बाउंस यहाँ से मिलना चाहिए। सो मैं बता रहा था कि रिलायंस में मैं एक और ट्रेड प्लान करूँगा। तो ये ट्रेड मैं कैसे प्लान करूँगा, देखो सिंपली आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट्स पे के चार्ट पे आ जाना है। जब भी देखो, जब भी रिलायंस में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बने, देखो अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ओके, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना। जब भी ये एक ऐसा ब्रेकडाउन दे, उसको रीटेस्ट करके जब भी ये ऐसा एक ब्रेकडाउन दे और ये देखो ये ब्रेकआउट हुआ इस लास्ट स्विंग का, फिर इसको रिटेस्ट करके जब ये ब्रेकआउट यहाँ पे मिलेगा तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो इस ब्रेकआउट पे। तो यहाँ से आप टारगेट क्या रख सकते हो, देखो आराम से मैंने जो बोला 2900 तक के आप टारगेट्स रख सकते हो। स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे का होगा। तो ये रिलायंस को भी आप ट्रैक कर सकते हो। ये एक अच्छा कैंडिडेट मुझे दिख रहा है। अगर ये बाउंस करता है तो देखो ये थोड़ा नीचे जाके वहाँ से भी कर सकता है। तो आपको ट्रैक करना है, जब भी ये 5 मिनट्स में ऐसा जो भी स्ट्रक्चर मैंने बताया ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो उस टाइम पे आप एंट्री कर सकते हो। बाकी निफ्टी देखो क्लियरली अगर हम 15 मिनट्स की बात करें एंड कुछ जोन की बात करें, देखो ये जोन भले रहा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ निफ्टी में जो 850 का सपोर्ट है वो ये वाला है। ओके, ये डेली IFVG है, ठीक है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है डेली का। तो यहाँ से निफ्टी आए तो हो सकता है हम यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक देखें, फिर यहाँ से डिप करें, ये एक पॉसिबिलिटी पूरी हो सकती है। तो निफ्टी में देखो अगर मार्केट जैसे कि गिफ्ट निफ्टी हमको दिखा रहा है कि हम थोड़ा गैप डाउन ओपन हो सकते हैं, 70 से 80 पॉइंट अभी तो दिख रहा है। देन वी विल नो मोर व्हेन मंडे वी ओपन, राइट। जब ओपनिंग होगी तो ज़्यादा ही तभी पता पड़ेगा। बट यहाँ से अगर 70-80 पॉइंट मतलब 950 के आसपास ओपन होता है, यहाँ से नीचे जाता है, आप शॉर्ट जा सकते हो। ओके, क्यों हम यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट जा सकते हैं, बिकॉज ये सपोर्ट बहुत बार टेस्ट हो चुका है। ओके, बहुत बार ये सपोर्ट्स टेस्ट हो चुके हैं। सो नाव आई डोंट थिंक कि इसके नीचे अगर जाएगा। आप अगर सेफ ट्रेडर हो 930 का वेट कीजिए। अगर 21,930 के नीचे ये सस्टेन करता है देन यू कैन गो शॉर्ट। बट एक चीज़ क्लियर है, फर्स्ट टारगेट आपको 21,850, यहाँ पे आपको 70% क्वांटिटी से निकल जाना है। ओके, फिर बाकी का आप ट्रेल करके रुक सकते हो। बाकी यहाँ पे 70% आपकी क्वांटिटी निकल जानी चाहिए फॉर वंस। ओके, फिर वापस से अगर मार्केट देखो यहाँ से छोटा सा पुल बैक लेके अगर 850 को ब्रेक करता है, 840 को ब्रेक करता है, देन अगेन हम शॉर्ट जाएंगे। उस केस में फिर टारगेट रखेंगे 21,770 और इसके नीचे 21,530। डायरेक्टली 250 पॉइंट के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया वीक होने वाला है। नेक्स्ट वीक इट विल बी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो देख के काम करना है। ओके, और देखो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके, अगर मार्केट मान लेते हैं गैप डाउन ना ओपन हो, फ्लैट ही ओपन हो जाए यहाँ पे कहीं पे, और ये 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप में टैप करके यहाँ से कोई रिएक्शन देता है, हम यहाँ पे शॉर्ट जा सकते हैं। नहीं हुआ ऐसा, मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा रहा है, देन हम यहाँ पे 200 से लेके 225 के जोन पे इधर से शॉर्ट जा सकते हैं। ये सारे शॉर्टिंग के सिनारियोज मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट मान लेते हैं गैप अप ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होके ऊपर जा रहा है, देखो बाइंग मत करना। ओके, बाइंग हम नहीं करेंगे जब तक 225 250 इस जोन के ऊपर निफ्टी डेली क्लोजिंग नहीं देता है। हम तब तक बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो बाइंग नहीं करेंगे। ये 850 का सपोर्ट जोन है, बट यहाँ पर भी बाइंग नहीं करेंगे। ओके, आप लोगों को मैं डेफिनेटली मना कर रहा हूँ बाइंग। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है तो आप थोड़ी क्वांटिटी में कर सकते हो, बट अगर आप नया नया सीख रहे हो देन यहाँ पे बाइंग अवॉइड करेंगे। सिंपली वेट कीजिए कि 850 को बाउंस दे 850 से एक बार, फिर वापस से जब ब्रेक करे तो आप शॉर्ट साइड एंटर करें और नीचे बड़े टारगेट्स के लिए बैठें। आराम से अच्छे अच्छे टारगेट्स मिल जाएंगे आपको। ओके, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। मार्केट में कुछ पैसा बनाना मुश्किल नहीं है। ये सब देखो जो मैंने 4 आवर एफवीजी या डेली एफवीजी ये जो लिख के रखा है, ये आप भी चार्ट पे प्लॉट करके रखो, बिकॉज ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। ओके, नाउ
निफ्टी का देख लिया है, बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखो, ये भी एक डबल टॉप बना रहा है। ओके, वीकली चार्ट पे डबल टॉप बना रहा है। इसके टारगेट्स क्या है देखो, सिंपली ये वाला जोन। ओके, सो ऑलमोस्ट 47,900 तक ये टारगेट है। फिर उसके बाद ये वाला 44,600, ये सारे टारगेट्स आपको बैंक निफ्टी में नीचे के साइड देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज इसमें भी कोई डेली ऑर्डर ब्लॉक वीकली नहीं है, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो ये सारी जो लिक्विडिटी पड़ी है, इसका फाइनल टारगेट ये है। ओके, इसका अगर लो देखें देन 44,430 इसका फाइनल टारगेट ये है, ये स्विंग लो बैंक निफ्टी का यही टारगेट है। ओके, नेक्स्ट फ्यू वीक्स के लिए 1 से 2 वीक में ये टारगेट्स आ जाने चाहिए। हाँ, यहाँ से मैं डेफिनेटली 2-2.5 हज़ार पॉइंट्स का करेक्शन बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ इन अपकमिंग डेज। डेली चार्ट की अगर बात करें, डेली चार्ट में देखो एक दिक्कत बैंक निफ्टी में भी यही है कि ये इस तरह से फॉल किया है, कोई पुल बैक नहीं दिया। अगर 4 आवर का चार्ट आप देखें देन देयर इज़ नो पुल बैक। तो हो सकता है हम 1-2 दिन यहाँ पे वेट करें, फिर ब्रेक डाउन दें, या तो यहाँ से एक पुल बैक दें फिर ब्रेक डाउन करें। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन है, इसीलिए आप बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे शॉर्टिंग नहीं करेंगे, बिकॉज थोड़ा थोड़ा दोनों में डाइसी सिनारियो है। निफ्टी में मैंने रिलायंस का रीज़न आपको समझाया, और बैंक निफ्टी में देखो ये एक टेक्निकल चीज़ है कि एक थोड़ा बाउंस दे फिर गिरे तो अच्छा है, या तो यहाँ पे रुक जाए, एक आध कैंडल और रुक जाए 4 घंटे की और फिर ब्रेक डाउन दे, फिर आप शॉर्ट जा सकते हो। डेफिनेटली कोई दिक्कत फिर नहीं होनी चाहिए। ये सारे स्विंग्स आपके टारगेट है। फर्स्ट टारगेट आपका ये स्विंग होगा, फिर ये स्विंग, फिर ये स्विंग। ये सारे आपके डाउन साइड के टारगेट्स हैं जो बैंक निफ्टी में आपको आते हुए दिखेंगे। ओके, ये देखो ये 4 आवर का चार्ट, सॉरी मैं अभी तक डेली चार्ट पे बात कर रहा था, बट ओके ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सो यहाँ पे देखो ये एक कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है, एक भी अप मूव नहीं है। नाउ 15 मिनट्स पे आ जाते हैं, कुछ जोन वगैरह इस पे है तो देखते हैं। देखो ये जोन का काम ख़त्म, इसको करेंगे डिलीट। और ये भी देखो इस जोन से मार्केट ने रिएक्ट कर दिया है, तो अभी मैं इसको भी डिलीट करूँगा। ओके, नाउ क्लियरली हमारे पास एक स्पेस है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी इधर से देखो गैप डाउन दिख रहा है, राइट, तो गैप डाउन 46,300 के नीचे सस्टेन करता है। कहीं पे भी ओपन हो 46,300 के नीचे अगर सस्टेन हुआ देन आप डायरेक्टली 46,000 45,900 ये टारगेट्स के लिए ये फर्स्ट टारगेट होंगे आपके। ओके, इसके ब्रेकडाउन के बाद आपका टारगेट होगा ये 45,650। ओके, ये मंडे के लिए बात हो रही है, बाकी और भी डीपर टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। गैप डाउन ही ओपन हो गया, 46,300 के नीचे सस्टेन किया, आपको वापस से 300 पॉइंट का इजी मूव मिल जाना चाहिए, होपफुली, राइट, होपफुली। 100% मार्केट में कुछ नहीं होता। फ्लैट ओपन हो गया, ऊपर चलता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाइंग में। मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा इस लेवल पे, कहाँ पे 46,850 से लेके 950 के जोन में। ओके, अगर ऊपर चलता है देन, यहाँ से नीचे जाता है देन कोई बात नहीं है। गैप अप ओपन हो गया, सेम सिनारियो 46,850 से लेके 950 तक मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा। ओके, सिंपल है। फ्लैट ओपन हुआ, नीचे जाता है, बता दिया 300 के नीचे आप आराम से ये टारगेट के लिए बैठ सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ओके, तो होप देखो आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना, कुछ भी, बट कुछ ना कुछ करो तो मुझे पता पड़े कि आप लोग रियली में वीडियो देख रहे हो, आपको इंटरेस्ट है वीडियो में, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। देखो लाइक और कमेंट से मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, ठीक है, मुझे सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छी तरीके से रेगुलरली वीडियोस बनाऊं, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए नया कंटेंट लाता रहूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।